2700 करोड़ के मीरा भाईंदर विकास कार्य प्रगति पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इसके बारे में जानकारी दी। आज महानगर पालिका के कमिश्नर राधा विनोद जी के साथ एक बैठक संपन्न हुई और जो राज्य शासन के माध्यम से निधि उपलब्ध हुआ है मीरा भाईंदर महानगर पालिका को, हमारे मुख्य नेता तथा माजी मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब इस राज्य का नेतृत्व जिस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पे कर रहे थे, तभी उन्होंने 1800 करोड़ रुपए विविध विकास योजना के लिए दिया था और साथ ही में 900 करोड़ रुपए का निधि MMRDA के माध्यम से रास्ते के लिए दिया था। तो उसका सभी काम कहाँ तक पहुँच गया है, इसका मैंने आज जायज़ा लिया। उसमें बहुत सारे काम जो है आगे के 3 से 4 महीने में पूरे हो जाएंगे, ये वायदा मुझे कमिश्नर साहब ने किया और जल्दी से जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। साथ ही में मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सूर्या प्रकल्प से जो पानी आने वाला है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। साथ ही में जो पुरानी धोखादायक इमारतें हैं जो 84 के पहले के भी है, अगर कुछ तकलीफों की वजह से वो डेवलप नहीं हो सकते तो उसके बारे में जानकारी ली। उसका निर्णय भी जल्दी राज्य शासन के स्तर पे लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है क्लस्टर योजना से जो धोखादायक इमारत है भाईंदर वेस्ट के, वो निकालने की मांग कुछ लोगों की जो रहवासी है उनकी थी। तो मैंने ही 15 दिन पहले मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की थी। उस बैठक में ऐसा निर्णय हुआ कि अगर क्लस्टर बड़ा रहेगा तो उसमें से जो डेवलपमेंट अलग तरीके से करना चाहते हैं तो उनको निकाला जाए, छोटे क्लस्टर बनाए जाए और उस माध्यम से उनको सभी सुविधा, सभी FSI के रूप में सभी जो जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है वो देते हुए उनका विकास किया जाए। तो निर्णय हमने लिया और जल्दी ही नगर विकास के मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से उसको हम सैंक्शन देंगे। और लोगों में डरने की कुछ जरूरत नहीं है। जो भी सुविधाएं या योजना है आम जनता के लिए है, या आम जनता को जो चाहिए वो हम दे पाएंगे। और मैं तो इस शहर का लोक प्रतिनिधि के तौर पे 16 साल से काम कर रहा हूँ और आज राज्य का मंत्री हूँ। तो मीरा भाईंदर शहर की जनता का जो समस्या है वो मेरी समस्या समझते हुए मैं काम करूँगा और उनको क्लस्टर का जो पार्ट उनको नहीं बनना है तो उसमें से उनको बाहर निकालूंगा। और साथ में जो धोखादायक इमारत है कोई भी डरने की जरूरत नहीं, हर धोखादायक इमारत का पुनरुज्जीवन होगा, उनका पुनर्निर्माण होगा। और साथ ही में आरक्षण क्रमांक 305, आरक्षण क्रमांक 302, इस अलग अलग आरक्षण पे जो कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, किसी डेवलपर ने इमारत तो परमिशन दी है मगर गार्डन की जगह जो है कॉरपोरेशन के ताबे में नहीं दी है, किसी ने महाराणा प्रताप भवन की इमारत जो हमने सैंक्शन की है वो जगह कॉरपोरेशन के ताबे में नहीं दी है, तो उस भूमाफिया को भी महानगर पालिका ने कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी जो योजना चालू है उसको CC रद्द करनी चाहिए, ऐसे मैंने मांग की है। अगर वो अपना भूखंड ताबे में नहीं देता है तो मैं खुद महानगर पालिका आयुक्त को कहा हूँ कि मैं कॉरपोरेशन में आके वृक्षारोपण का कार्यक्रम करूँगा 26 जुलाई को। मगर मुझे राधा विनोद शर्मा जी के ऊपर पूरा भरोसा है, वो जल्दी से जल्दी 1 महीने के कार्यकाल में वो भूखंड ताबे में लेंगे और वहाँ पे गार्डन बनाएंगे, क्योंकि उसका निधि भी उपलब्ध हमारे पास हो गया। जल्दी से जल्दी ये काम होगा और मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही अच्छा जो विकास का काम है वो हम करते रहेंगे। सर, हमने डेवलपमेंट को लेकर भी मनपा के अधिकारियों को सूचना दी कि वो धोखादायक इमारत डिक्लेयर करते हैं और उसका खामियाजा जो रिडेवलपमेंट में जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है। किस तरह? नहीं, 100% ये भुगतना पड़ता है। कुछ तो इमारतें 2-2 साल हो गए तोड़ के रखी है, वो बेचारे हमारे उसमें ज़्यादातर नवघर शिरडी नगर के मराठी कुटुंब है जो पिछले कई सालों से वहाँ पे रहते हैं, तो वो भी घर के बाहर है। तो हर इंसान जो इस मीरा भाईंदर शहर का नागरिक है, वो चाहे मराठी हो, चाहे जैन हो, चाहे गुजराती हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, अन्य भाषिक हो, इस देश का नागरिक है, उसके ऊपर अगर कुछ तकलीफें आती है तो तकलीफें दूर करने का काम लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारे यहाँ है।